Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा आपको पता है कल हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट इज अबाउट द वैक्यूल। इस वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा हम बात करके और आपको बताएंगे डिफरेंस इन बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। फर्स्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड they are blank space. They are blank spaces मतलब खाली जगह होती है found in the cytoplasm. Found in the cytoplasm. बात समझ में आ गई? मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं उनको बोलते हैं हम वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स की क्या खास बात होती है, एक और बात ध्यान रखना, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट in plant cell. Okay, and some small vacuole, some small vacuoles are present इन एनिमल सेल। मतलब कहने की बात सुनना कि जो लार्ज वैक्यूल्स होती है ना वो कहाँ होती है, इन द प्लांट सेल, और स्मॉल वैक्यूल्स जो होती हैं वो कहाँ मिलेगी, इन द एनिमल सेल। उसके आगे की बात सुनना, वन मोर थिंग, इनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है तो उस लिक्विड का नेम दिया जाता है सेल सैप। प्लीज रिमेंबर, फ्लूइड का नेम होगा सेल सैप, सॉरी फॉर इट, सेल सैप। और इसकी जो लेयर होती है आउटर लेयर उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। और ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल इस तरह का होता है। यहां पर इतनी सारी बात समझ में आ गई आपको। ये टोनोप्लास्ट होगी, ब्लैंक स्पेस होती है, इसके लिए क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट नंबर फंक्शन, इसमें फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल वाटर बैलेंस, control water balance in the cell. Second number, remove waste from the cell. Remove waste from the cell. ये इतनी सारी बात, ये सारा फंक्शन जो होता है ये वैक्यूल का होता है। दोबारा बता रहे हैं, वैक्यूल्स क्या होती हैं पहले देखो। दे आर ब्लैंक स्पेसेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। Large vacuoles are present in the plant cell. Some small vacuoles are present in animal cells. इसकी स्ट्रक्चर बताइए हमने बेटा। एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर अगर कोई लिक्विड भरा होता है तो उसको सेल से बोला जाता है। अब होता क्या है कि जैसे कोई वैक्यूल होती है वो बिल्कुल ब्लैंक स्पेस होती है,
अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हो या वेस्ट मटेरियल हो तो वो अपने अंदर एंटर कर लेगी और धीरे धीरे वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करना शुरू करेगी। और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हो चाहे यहाँ पर वेस्ट मटेरियल हो, वहां पर जाकर खुद ब्रस्ट होकर के और उसको बाहर निकाल देती है। इस तरह से ये सेल की हेल्प करती है। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक आ रहा है बेटा आपका, डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यहां पर हम बात बता रहे शॉर्ट में, समझना आप। सपोज दिस इज द serial number, this is animal cell or this is plant cell। इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन जहां से सेल का टॉपिक स्टार्ट होता है वहां से लेकर आगे हर क्लास के अंदर मिलता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा आपका एनिमल सेल, इट डज नॉट हैव सेल वॉल। It does not have cell wall, पढ़ रखा है अपन ने। और इसमें लिखेंगे it has cell wall, it has cell wall। और सेल वॉल आपको पता है सेलुलोज की बनी होती है और वो एक रिजिड शेप देने का काम करती है। इसमें एनिमल सेल में प्लेस्टिड नहीं होते हैं, प्लेस्टिड्स आर एब्सेंट। कल पढ़े थे अपन ने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, वो होंगे प्लांट सेल्स के अंदर। तो यहां पर लिखेंगे प्लेस्टिड्स, प्लेस्टिड्स आर प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और उसके बाद आगे देखिए आप थर्ड पॉइंट, सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। थर्ड नंबर, सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें लिखेंगे हम they do not have centrosome, they do not have centrosome। they do not have centrosome। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद का एक पॉइंट और देखिए आप, नंबर 4, वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और हो सकता है किसी किसी सेल में एब्सेंट भी हो। और इसमें होगा वैक्यूल्स आर लार्ज, वैक्यूल्स आर लार्ज और मे बी 1 or 2 in number और मे बी 1 or 2 in नंबर। ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है, इस चीज से समझना है आपको। गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट, पूरे पॉइंट समझना, 5-6 पॉइंट्स है इसके अंदर। 5 पॉइंट, गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट। और इसमें होगा डिक्टियोसोम्स आर प्रेजेंट। गोल्गी बॉडीज की जगह जो स्ट्रक्चर होगी उसको बोलते हैं हम डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स आर
प्रेजेंट। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट नंबर, एनिमल सेल जो होती है वो जनरली साइज के अंदर छोटी होती हैं और प्लांट सेल जो होती हैं वो एनिमल सेल से आपको बड़ी मिलेंगी। इस तरह से टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं और दिस इज द एंड ऑफ स्टडी मैटर ऑफ आवर दिस लेसन। नाउ वी आर कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वर्क, that is the MCQs. 1 minute please. इसमें कुछ राइटिंग वर्क है, सॉरी नॉट राइटिंग वर्क, डू कंप्लीट देम इन द योर टेक्स्ट बुक ओनली। जो बुक के पीछे एक्सरसाइज दी है उसको चेक करिए, स्पेशली जो जिन स्टूडेंट की ओल्ड बुक है पिछले आंसर को ध्यान से चेक करिए क्या आंसर होना है। फर्स्ट नंबर देखिए बेटा, एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वी हैव टोटल 6 क्वेश्चंस, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखिए, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका आंसर होगा बी, दैट इज रॉबर्ट हुक। सेकेंड क्वेश्चन, विच of the following is the largest cell, और उसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रिच एग, that is the C option, ऑस्ट्रिच एग। इसमें होगा रॉबर्ट हुक। और थर्ड नंबर देखना, that is the which part of the cell provide mechanical strength to the cell, that is the cell wall। थर्ड का ए वाला ऑप्शन सही होगा, that is the cell wall। फोर्थ नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन है the dense fluid present in the nucleus is known as, सी ऑप्शन सही होगा, that is nucleoplasm, that is nucleoplasm। और 5 नंबर होगा आपका, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, ए ऑप्शन सही होगा, क्रोमोसोम्स। और 6 नंबर होगा, colored organelles scattered in the cytoplasm are known as, that is the D option correct, plastids। Okay, now this is enough for today. Do complete this work. We will meet in the next video. Okay, thank you very much.